हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुला चौथ का व्रत है साल 2025 में कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त जानेंगे, इस दिन किए जाने वाले कार्य और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। फिर आप व्रत रखते हों अथवा ना रखते हों, इन बातों का पालन सभी को करना चाहिए। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हों या आप अपने संतान की उन्नति चाहते हों तो ऐसी गलती ना करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बहुला चौथ, जिसे कि बहुत जगहों पर बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में नटखट कन्हैया के साथ ही गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही रखती हैं अपने संतान की खुशहाली, तरक्की, सफलता, समृद्धि और आयु वृद्धि के लिए। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बहुला नामक गाय के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कथा तो हम सभी सुनेंगे बहुला चौथ के दिन ही, परंतु आज हम बाकी जानकारियों को सुनते हैं। साल 2025 में भाद्रपद माह के चौथ तिथि का आरंभ होगा 12 अगस्त की सुबह 8:40 पर और इसकी समाप्ति होगी 13 अगस्त की सुबह 6:35 पर। बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त दिन मंगलवार है। इस दिन शाम को गाय और बछड़ी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। गौशाला में दीपदान करना चाहिए। चंद्रोदय का मुहूर्त है 12 अगस्त की रात्रि 8:59 पर। अब हम जानते हैं बहुला चौथ की सरल और संक्षिप्त पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, व्रत वाले दिन आपको नहा धोकर के सुबह जल्दी ही स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए और फिर दैनिक पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। यह पूजा विशेषकर शाम को की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी फ़ोटो आप ले लें जिसमें गाय पहले से ही हो, या फिर आपके पास यदि श्री कृष्ण की प्रतिमा हो तो उसके साथ एक गाय की भी, कामधेनु गाय की प्रतिमा बहुत आसानी से मार्केट में मिलती है, आप उसे भी ले आएं। चौकी पर पुष्पों का आसन देकर हम विराजमान इन्हें कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। फिर भगवान को अभिषेक करेंगे। यदि प्रतिमा नहीं, फोटो है, तो जल के छींटे के द्वारा ही स्नान का भाव करेंगे। वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र नहीं होने पर कलावा भी वस्त्र रूप में अर्पण आप कर सकते हैं। और फिर चंदन का, कुमकुम का हम तिलक कर लेंगे। अबीर, गुलाल और पुष्प माला अर्पण करने के पश्चात तुलसी का दल अर्पण करें। फिर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद गाय की जो प्रतिमा है बछड़े के सहित, उनकी भी इसी प्रकार से पूजा करनी है। एक लोटा ले लेंगे, उसमें जल भरेंगे, चावल, तिल, पुष्प इत्यादि मिलाकर आप उसमें रख लें। इस जल से गौ माता के पैरों को हम धोएंगे और उस समय पूरी श्रद्धा से आप धोएं। आपके मन में जो भी कामना है उस समय आप जरूर मन में रखें, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, गौ माता जो होती है ना, वह इच्छा पूर्ति माता मानी जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तत्पश्चात भोग अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें और पूजा में कोई भी भूल चूक हो जाती हो ना, तो उसके लिए दक्षिणा अवश्य ही अर्पण करें, जिसे दूसरे दिन आप दान कर दें। अंत में बहुला चौथ की व्रत कथा सुन के और फिर आरती करें। इस प्रकार से यदि आप पूजा पाठ करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो आपकी पूजा निश्चय ही फलित होती है और पुण्य प्रताप आपको मिलते हैं। इस दिन कुछ विशेष सावधानी हमें रखनी चाहिए, जैसे किसी गाय या पशु को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक जितने भी भोजन होते हैं उनसे परहेज करना चाहिए। लोहे के बर्तन में पूजा या फिर भोग भी भगवान को अर्पण न करें। गेहूं या उससे बनी हुई चीज़ों का भी इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। झूठ, छल, कपट, ये सभी चीज़ों से आपको दूरी रखनी चाहिए। इस दिन गाय का दूध भी नहीं ग्रहण किया जाता, नहीं पिया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।